संगम नगरी यानी कि प्रयागराज। कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की गुहार जब लगती है तो पूरे यूपी में सुनाई देती है। एक दौर था जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। ये कहानी जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं 80 के दशक की है, जब तत्कालीन इलाहाबाद में माहौल तेजी से बदल रहा था। तब इलाहाबाद की पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में बन रही थी। नए नए कॉलेजेस खुल रहे थे, स्कूल्स बन रहे थे। तब हर इलाके के लड़कों में अमीर बनने का खूब होड़ लगी थी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। इन सब के बीच चकिया मोहल्ले का तांगे वाले का लड़का अचानक सुर्खियों में आ गया, जो हर किसी से रंगदारी वसूलता था, क्योंकि उसके सर पर भी जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था। हम बात कर रहे हैं बाहुबली अतीक अहमद की, जिससे सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश डरने लगा था। आपको बता दें कि मात्र 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक की जुर्म की दुनिया में एंट्री हो गई। तब अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद अतीक के डर और आतंक इलाके में फैलने लगे। यहीं से शुरू हुआ अतीक अहमद बनने का सफर। डर की आड़ में अतीक अहमद का रंगदारी का धंधा बड़ी तेजी से चल निकला। उस समय अतीक के अलावा एक और नाम चांद बाबा काफी सुर्खियों में था। पुराने शहर के इस गुंडे का खौफ ऐसा था कि चौक और रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरती थी। तब अतीक लगभग 22 साल का था। अतीक को पुलिस नेता दोनों का श्रेय मिलने लगा था। इन सब के पहले अतीक के लिए बाहुबली और अपराध की दुनिया के लिए संजीवनी बनने वाला था। अतीक को समझ आ चुका था कि सियासत में मजबूत पकड़ बहुत जरूरी है। इसके बाद अतीक ने गुनाहों के रास्ते पे चलकर सियासत में मजबूत पकड़ ली। इतना काफी नहीं था कि 1989 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से हुआ, जिससे उसकी कई दफे गैंगवॉर भी हो चुका है। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धन बल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा चुनाव हार गए। अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया। अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाई कर दिया। हालात ये हो गए कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से टिकट लेने तक को मना करने लगे। पुलिस और नेता दोनों का श्रेय मिलने पर अतीक गुंडागर्दी में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक मामला बढ़ता गया, उसके खिलाफ केस दर्ज होते गए। फिर आया 25 जनवरी 2005 का समय, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसकी गोलियों की गूंज आजकल यूपी विधानसभा में सुनाई दे रही थी। उस हत्याकांड में मारे गए शख्स का नाम था राजू पाल और मुख्य आरोपी था माफिया अतीक अहमद। जब डॉक्टरों ने राजू पाल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो उसके शरीर से तकरीबन 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस हत्याकांड को पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था। एक दौर ऐसा भी था खैर जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर बदर खड़ी होती गई, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन बाद में अतीक के गुनाहों पर रोक लग गई। हालांकि अब अतीक गुजरात की जेल में बंद है। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में बीते दिनों एक शूट आउट की घटना से देश भर में अफरा तफरी है। प्रयागराज में दिन दहाड़े बीच सड़क पर पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह रहे उमेश पाल की हत्या कर दी गई। शूट आउट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। बीते दिनों उमेश और उनके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के परिवार के लोगों का भी नाम सामने आया है। इस हत्याकांड के एक आरोपी ने बिहार के सासाराम में सरेंडर कर दिया है। साथ ही अब तक कुल 13 शूटरों की पहचान की जा चुकी है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।